नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी समाप्त हो गई। अगर इस मैच में कीवी टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। न्यूजीलैंड ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया। धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने आज बाघमारा की कतरास नदी किनारे स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम कार्यालय कतरास के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम प्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने छठ पूजा के अवसर पर स्थानीय छठ पूजा समिति के सदस्यों से बातचीत कर इस छठ घाट के सौंदर्यीकरण पर विचार विमर्श किया। वहीं उपस्थित निगम अधिकारियों को भी छठ घाट पर पूजा के दौरान सुविधाओं को समुचित तरीके से बहाल करने के निर्देश भी दिए गए। का सबसे बड़ा पर्व होता है जो हर घर की प्राचीन परंपरा है, जहाँ सामूहिक उपासना होती है, तो उसकी तैयारी देखने के लिए और लोगों से विचार विमर्श से तो हम लोग घूम रहे हैं। इसी सिलसिले में कतरास आए हुए थे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ का, और यहाँ का जो नदी है तो नदी में विकास की काफ़ी असीम संभावनाएं हैं। कुछ लोगों ने हमको बताया भी है, हम प्रयास करेंगे कि वो काम हो पाए। जो नगर का विकास होता है लोगों की सामूहिकता से होता है, मेरा कोई निर्णय नहीं होता है। लोग विचार दिए हैं, लोगों के विचार के अनुसार हम करेंगे। अगर लोग के विचार के अनुसार काम होती है ना, तो उनकी भी सहभागिता बढ़ती है। बागमारा थाना अंतर्गत मधुबन कोलवासरी में लोहा कटिंग करते एक युवक और अंबे आउटसोर्सिंग में डीजल चोरी करते एक युवक को रात्रि गश्ती दल ने पकड़ा है। मधुबन कोलवासरी से गिरफ्तार युवक का नाम अजीत चौहान है। वहीं आउटसोर्सिंग से डीजल चोरी करते पकड़ाए युवक का नाम मुकेश चौहान है। दोनों को बागमारा लाकर मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तोपचाची सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर ने बताया है कि पुलिस गश्ती दल ने लोहा और डीजल चोरी करते 2 युवकों को पकड़ा है। में डीजल चोरी करते हुए एक चोर पकड़ाया, और मुआसरी में भी चोर लोहा कटिंग करके उसको काटते हुए पकड़ा गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। विधिवत कार्रवाई की जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें कोई लोहा चोर चोरी करने वाला उसमें 2 आदमी था, एक अशोक चौहान था और एक अजीत चौहान। अजीत चौहान पकड़ा गया, अशोक चौहान भाग गया। यही लोग पूर्व में भी यहाँ से गिरफ्तार होकर के जेल गया था लोहा चोरी के। निरसा के ग्यारकुंड और चिरकुंडा में अपर्णा सेन गुप्ता ने आज 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा है कि चिरकुंडा नगर परिषद मद से 5 और विधायक मद से 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड के चलते विकास का काम जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए अब लगातार काम किया जा रहा है। परिषद से 4, 5 और विधायक फंड से 4 हम लोग हर मेढ़ा से शुरू करके अभी हम लोग चिरकुंडा नगर में हम लोग अभी आए हुए हैं, और लगातार हम कई दिनों से विधायक फंड से जो काम अभी कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग 2 साल उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से काम करना चाहिए था, क्योंकि कोविड को देखते हुए बहुत सारा हम लोग का फंड को जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में थे उनको लाने के लिए भी हम लोग को पैसा भेजना पड़ा। मास्क, सैनिटाइजर और हॉस्पिटल में बहुत सारा व्यवस्था के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ा। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए हमले के खिलाफ धनबाद के वासेपुर में आज रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए घटना की निंदा की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने मोदी सरकार और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
धनबाद परिसदन में आज जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टुंडी विधानसभा के भाजपा नेता दीप नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने उन्हें स्वागत किया। जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए दीप नारायण सिंह ने कहा कि 14 नवंबर को पार्टी गोमो में एक सम्मेलन करेगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य मोहम्मद गुलाम रसूल बलियावी, झारखंड के प्रभारी परवीन सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। धनबाद जिला के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में मिलन समारोह में मैं जदयू का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया हूँ और जदयू के जो सम्मानित लीडर हैं माननीय नीतीश बाबू, माननीय ललन बाबू और जदयू के विचारधारा से प्रेरित होकर मैं जदयू का सदस्यता ग्रहण किया हूँ और एक बड़ा कार्यक्रम 14 नवंबर को गोमो में होना है। उसमें राष्ट्रीय नेता, बिहार विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद के सदस्य हमारे गुलाम रसूल बलियावी साहब आएंगे, अतिथि के रूप में रहेंगे। आज हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और आपसे चुनाव लड़े थे टुंडी से दीप नारायण सिंह जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज जदयू पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। मैं इनको पूरे पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं कि इन्होंने पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और प्रदेश नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर पार्टी में शामिल हुए। मैं उनको बधाई देता हूं कि इनके शामिल होने से धनबाद जिला में पार्टी के संगठन को मजबूती आएगी। नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, उनके विचारधारा से प्रेरित होकर करके हमारे बहुत मजबूत साथी भाई दीप नारायण सिंह जी, जो आप पार्टी में थे, आप से चुनाव लड़े थे, पहले बीजेपी में थे, यहाँ बहुत दमखम के साथ इनके साथ यूथ फोर्स के भी काफ़ी लोग जुड़े हैं और हम लोग इनको बाह फैला के और पार्टी में शामिल कर रहे हैं और आने वाले। धनबाद के मुस्लिम यूथ कमेटी के सौजन्य से आज नया बाजार के मध्य विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। इस शिविर में इलाके के कई युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान कमेटी के लोगों ने रक्तदान करने की अपील भी की थी। कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि हमारा संकल्प रक्त दो, जिंदगी जीने का वक्त दो के साथ रक्तदान कर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मदद करना था। इस रक्तदान में खासतौर से मोहम्मद इरशाद ने अहम भूमिका निभाई। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हो रहा है जी। पीएमसीएच में ब्लड की किल्लत को देखते हुए जी बहुत सारे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया पीड़ित हैं, जिनको रक्त व्यवस्था नहीं हो पाती है जी और पुअर फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं जी। तो हमेशा हमको फ़ोन आता है और हमारे संस्था मुस्लिम यूथ कमेटी के कोई ना कोई मेंबर को हमको भेजना पड़ता है जी। तो अभी जो है रक्त की व्यवस्था एकदम नहीं हो पा रही थी और पीएमसीएच में रक्त की कमी को देखते हुए यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। कहाँ पे रखा गया ये नया बाजार शिव मंदिर मध्य विद्यालय स्कूल में जी, जो कि 100 यूनिट से ऊपर 151 का हम लोग का टारगेट है, लेकिन 100 धनबाद के सर्वी हॉस्पिटल के नज़दीक आज एक हाईवा में अचानक आग लग गई। आग लगते ही हाईवा के ड्राइवर और खलासी ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। फिर देखते ही देखते आग पूरे हाईवा को अपनी चपेट में ले ली। आग लगने की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवंबर क्रांति के अवसर पर मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने धनबाद के तेतुल तल्ला मैदान से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता के साथ मार्क्सिस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक आनंद महतो, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, केंद्रीय महासचिव हलदर महतो और रुस्तम अंसारी शामिल हुए। दिवस है, क्रांति दिवस है आज, और हम लोग जो है कि अपनी प्रदर्शन हर साल करते हैं। इस साल हम लोग जो है कि
बढ़ चढ़ के किया है। और हम लोग जो है कि जो गलत जो हो रहा है, झारखंड राज्य जो अलग हुआ है, हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। अधिकार का लड़ाई अब चालू रहेगा। प्रत्येक वर्ष के भांति मार्क्सवादी समन्वय समिति पूरे राज्य भर में ये नवंबर क्रांति दिवस मनाते हैं। हम लोग हजारीबाग से लेकर सभी जगहों पर ये मना रहे हैं। और रूसी क्रांति आज भी हम समझते हैं जो पूरे विश्व में जिस तरीके से तानाशाही सरकारें आ रही है एक के बाद एक सभी देशों में, तो रूसी क्रांति आज भी उसकी मान्यता है। और लोग समझते हैं जो किसान के आंदोलन है, जो मजदूरों के आंदोलन है, उसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा है। भविष्य में कोई भी आंदोलन होगी, हम लोग हमेशा। नेसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह से छठ पूजा को देखते हुए लोड शेडिंग नहीं करने का अनुरोध किया है। इस पर डीवीसी के चेयरमैन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। नेसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा है कि बकाया बिजली बिल को लेकर डीवीसी ने धनबाद सहित राज्य के कई जिलों में बिजली की लोड शेडिंग 4 से 5 घंटे तक शुरू कर दी है। इससे आम लोगों को छठ पूजा पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिजली कटने से लोगों में डीवीसी के प्रति रोष व्याप्त है, इसलिए डीवीसी के चेयरमैन से अनुरोध किया गया है कि छठ पूजा तक बिजली की सप्लाई सामान्य रखें। आपको बता दें कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा झारखंड सरकार पर बिजली बिल के बकाया होने के कारण शनिवार से ही बिजली कटौती शुरू कर दी है। इसका असर धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सहित कई जिलों में देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में बिजली कटौती से आम लोगों को खासा परेशानी होती है। धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जिले भर में चल रहे सदस्यता अभियान को गति देने को लेकर सर्किट हाउस में एक बैठक की। बैठक में झारखंड प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रभारी रामश्रय प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। धनबाद नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार आज रणधीर वर्मा चौक पहुंचे, जहां पर कई दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को अविलंब हटाने को आदेश दिया। साथ ही इस पूरे क्षेत्र को ग्रीन एरिया सहित सेल्फी सपोर्ट और गार्डन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि रणधीर वर्मा चौक के आसपास अवैध तरीके से सड़क के किनारे दुकान निर्माण का अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां कई दुकानों में नशे के कारोबार भी हो रहे हैं। शिकायत के बाद सिटी मैनेजर को जल्द ही क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। ये निरीक्षण आप देखे होंगे कि एक शहर का एक मुख्य चौराहा पर है 5 अवैध चूल्हा लगा के यहाँ दुकान किया जा रहा था और यहाँ अवैध लोगों का जमावड़ा हो रहा था। उसमें हमको जो प्रतिवेदन है कि यहाँ कुछ नशे का पदार्थ भी बेचा जा रहा था, तो आज इसको हम लोग हटवा दिए हैं और ये एक सेल्फी पॉइंट के रूप में एक डेकोरेट करके और यहाँ पूरी लाइटिंग करके और हैंगिंग गार्डन बनाने का हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि शहर की खूबसूरती बनी रहनी चाहिए। देखिए, स्वच्छता केवल निगम का काम नहीं है, जन भागीदारी की भावना है। अगर हमको फील यहाँ अच्छा रखना है तो सबकी भागीदारी नहीं होती, नहीं कि कोयले का यहाँ चूल्हा बना के और यहाँ हम ये करने लगे। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर निगम क्षेत्र के सभी तालाबों और छठ घाटों की साफ सफाई कर दी गई है। इस बात की जानकारी आज नगर निगम आयुक्त ने दी। उन्होंने कहा है कि छठ घाटों की साफ सफाई वो खुद से अपने स्तर से करवा रहे हैं, लगातार विभिन्न घाटों का जायजा भी ले रहे हैं। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि 90% घाटों की सफाई पूरी हो चुकी है, बाकी घाटों की सफाई भी जल्द करवाई जाएगी। आप तो खुद कर सकते हैं कि हम लोगों ने 1 महीना से लगा हुए थे और तालाब पर हमारा जब से हम आए हैं तब से तालाब पर ध्यान दिए हैं और तालाब में जो मेजर तालाब है हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन से उसको हम लोग अच्छा कर रहे हैं और छठ की तैयारी करीब 90% पूरी हो गई। 10% जो चूना। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुमारदुबी क्षेत्र में लगभग 1001 छठ व्रतियों के बीच प्रसाद स्वरूप गेहूं और श्रीफल नारियल का वितरण किया। इस मौके पर जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि लगभग 4 वर्षों से अधिक समय से
हम छठ महापर्व पर इसी प्रकार से प्रसाद वितरण करते आ रहे हैं। इस मौके पर चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।